हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी बेटा 7th की साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई। ये आपकी मैं सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। एक लेक्चर आपका हो चुका है, ये सेकंड है आपका ये साइंस की क्लास। तो सेकंड क्लास के अंदर ये आपका जो आपका मैं ले रही हूँ सेकंड पीरियड, इसमें मैंने फर्स्ट के अंदर आपको डिस्कस किया था कि जो आपकी टाइटल है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या मतलब है कि प्लांट्स के अंदर आप कैसे न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस आपको इस लेसन के अंदर बताया गया है। इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर करना है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। मैंने एक बार पहले भी इसके पहले की क्लास में, इसकी लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। आज आप ये प्लीज़ अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट भी कर लें। तो कॉपी के अंदर इसको नोट कर लेंगे तो आपको लर्न करने में भी रहेगा, अपना इजी रहेगा और मेंशन रहेगा तो नोटबुक के अंदर आपको जो है क्लियर रहेगा। तो इसको प्लीज़ हर दिन की क्लास का जो भी मैटर आपको बोर्ड पे दिखता है वो अपना नोट कर लें प्लीज़ क्लास 1 की कॉपी के अंदर। और आपका होमवर्क कॉपी के अंदर इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। जो क्वेश्चंस मैं दूंगी वो आप होमवर्क कॉपी के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है बेटा, अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं इसको डिक्टेट भी कर रही हूँ। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ये एक बार मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये सेकंड वे में आपको न्यूट्रिशन का बता रही हूँ, फिर से न्यूट्रिशन को बता रही हूँ अदर वे में कि द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। एंड किस लिए करते हैं हम, किस लिए वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स को वो क्यों अपने अंदर लेते हैं, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको ये क्लियर एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी, फिर से आप देखें व्हाट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। किस लिए करते हैं, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन के अंदर वो जो ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं। दैट सप्लाई प्रोडक्ट इज नेम एज न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोसेस नेम इज न्यूट्रिशन, राइट बेटा। तो यानी एक बार फिर से देखिए, मटेरियल जो है, जो ले रहे हैं वो अपने अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कितने तरीके के आप न्यूट्रिशन के कैटेगरीज या फॉर्म्स को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब पे अप्लाई करता है न्यूट्रिशन प्रोसेस। जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जस्ट उसके अंदर ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होगा तो वो न्यूट्रिशन प्रोसेस होगा, दैट्स उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे। और वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सबकी प्रोसेस अलग अलग है। क्या कितने तरीके के न्यूट्रिएंट्स किसके लिए अलाउ करते हैं, एंट्री करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या नट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके डिस्कस की हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड टॉपिक जो डाला आपका वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लीज़ बेटा, आप मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी नोटबुक की एक नोट्स जो है आपको मिल रहा है उसको प्लीज़ कॉपी के अंदर करें। मैंने ये जो लाइनें लिखी हैं आपके एज ए नोट है, ये एज ए नोट्स आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिखें। सेकेंड टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक, राइट बेटा। तो न्यूट्रिशन इज ए टू टाइप, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप and that's autotropic and heterotropic। अब फर्स्ट आपकी हेडिंग है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या आप लिखना है, देखिए ये इसकी लैंग्वेज देखिए,
this type of nutrition in which the food is prepared by the organism itself. ये लाइन क्या कह रही है बेटा? ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऐसा इस तरह का जो न्यूट्रिशन जिसके अंदर इन विच द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, यानी कि ऑर्गेनिज्म अगर अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे जो इस टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। राइट बेटा? तो प्लीज़ एक बार देखें फिर से। ऑटोट्रॉपिक के अंदर दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इस तरह का ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर इन विच द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। ये इटसेल्फ मेन अंडरलाइन पोर्शन ये आपका इसके अंदर इटसेल्फ, यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद फूड प्रिपेयर करता है बाई ऑन, यानी अपने खुद के द्वारा, बाई ऑन फूड प्रिपेयरिंग या इटसेल्फ प्रिपेयरिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक nutrition, and the organism that prepare their own food are called autotrophs. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, यानी प्रोसेस में जो ऑटोट्रॉपिक है वो न्यूट्रिशन का टाइप है, और जो आपका जो भी ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है, प्रोसेस को ले रहा है, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, वो आपका कहलाता है ऑटोट्रॉप्स। राइट बेटा? तो ऑटोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉपिक के बीच का डिफरेंस क्लियर करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज ऑटोट्रॉप्स, दे यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयरिंग खुद करता है, और इस टाइप का जो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऐसा हो रहा है उसे हम ऑटोट्रॉपिक, एंड जो करता है उसे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है? राइट बेटा? नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है आपको, ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल इसका है ग्रीन प्लांट्स। दैट्स मैं एक बात यहाँ पर आपको एक बार याद भी दिलाना चाहूँगी बेटा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो का मीन्स यानी खुद, इटसेल्फ, एंड ट्रॉपिक मीन्स कैटेगरीज, जो अपनी उनकी कैटेगरीज बनी इटसेल्फ के द्वारा। तो ये इटसेल्फ किसके अंदर आ रहा है, किसके लिए ये अपन यूज़ कर रहे हैं, यानी ऑन प्रिपेयरिंग फूड, जो खुद का अपना प्रिपेयर करते हैं फूड, ऐसे जो खुद का प्रिपेयर करते हैं फूड वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग को छोड़ के आप अगर बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर अगर डिफरेंस करना चाहें तो आप बिल्कुल डेफिनेट बताएंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये आपने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, डिस्कस हुआ होगा ज़रूर, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड के अंदर भी ये है। तो अगर नहीं है तो ये आपका फिर से डिस्क्राइब किया गया 7th क्लास के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस फिर से है। फोटोसिंथेसिस को आप अलग अलग एनालाइज करके पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर इसके पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है, तो आप और अच्छे से समझेंगे। मैं आपको और इसके नोट्स भी उसी हिसाब से दूंगी, जैसे आज की क्लास में आपका ये जो चल रहा है इसको प्लीज़ नोट करते चले। ये आपका नोट है एज ए नोटबुक के अंदर। तो इसमें यहाँ पर हम पहुँचे, ग्रीन प्लांट्स के बारे में बता रही थी बेटा कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स क्यों कहलाते हैं, इन्हें हम क्यों कॉल करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। तो आपका जवाब होगा बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ये अपना खुद का खाना, यानी दे प्रिपेयर ऑन देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी इसके सनलाइट के और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें कि इसको हम किससे बिलोंग करते हैं, और ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंथेसिस मतलब होता है वैसे भी फॉर्मेशन। फोटो मीन्स, फोटो का यहाँ पर सेंस है दैट्स रिलेशन टू सनलाइट।
तो फोटोसेंस टू रिलेशन टू सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन यूज़ हुआ उनके फूड के लिए, ऑन फूड एंड प्रेजेंसी सनलाइट के प्रेजेंसी एंड टर्म यूज फोटो, दैट्स फोटो प्लस सिंथेसिस, यानी सनलाइट के प्रेजेंसी में फूड का प्रिपेयरिंग एंड दैट्स कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ग्रीन प्लांट्स का क्लोरोफिल पार्ट लीव्स के अंदर होता है। उसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ग्रीन कलर की लीव्स के अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, दैट्स वो भी विच कलर इज ग्रीन, यानी जिसका कलर भी ग्रीन है। तो पिगमेंट आपको राइट याद रहेगा। फिर से मैं बोलती हूँ, प्लांट्स के ग्रीन जो लीव्स है उसके अंदर जो पिगमेंट है वो आपका है क्लोरोफिल, वो भी ग्रीन होता है। राइट बेटा, क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स ग्रीन है। एक्चुअली जो प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसी के कारण ही ग्रीन है। और वो ग्रीन पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, बिकॉज उसके पूरी तरह से टोटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिपेंड ऑन द लीव्स एंड टर्म्स यूज्ड एज ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जस्ट लाइक पिगमेंट। तो राइट बेटा, इसके बाद अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस वाली बात आप ऑटोट्रॉफ्स के अंदर डालेंगे। फोटोसिंथेसिस आपका डिटेलिंग थोड़ा सा और दिया हुआ है डिस्क्राइब करके, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको आपको बताऊंगी। उसके पॉइंट आप नोट्स करना, जैसे मैं एनालाइज करूँगी उसको आप नोटबुक के अंदर डालेंगे। आज आपकी जो डेफिनेशन है वो भी आप देखेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स के बाद आपका यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में इंट्रोड्यूस केवल करा के बाकी डिस्क्राइब आगे करेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल इतना भी चल जाएगा कि ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, दैट फोटोसिंथेसिस अपन बाद में डिस्क्राइब करके लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें पहला ऑटोट्रॉपिक था, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक था। दैट सेकंड पॉइंट आपका क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर बेटा आप क्या लिख रहे हैं, देखिए इसकी लाइन, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा इस तरह का ऐसा न्यूट्रिशन, इस तरह का जो न्यूट्रिशन जिसके अंदर फूड जो ऑब्टेनिंग करता है ऑर्गेनिज्म, वो किसी पर डिपेंड रह के करता है, यानी कि वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रह के करता है, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड जो ऑर्गेनिज्म करता है उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। राइट बेटा, तो इस चीज़ को दोनों के अंदर डिफरेंस करके अपना फिर से सुन लें आप। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर क्या डालेंगे, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो इस तरह के न्यूट्रिशन जिसमें, यहाँ पर आप इसको एन करके लिखेंगे, यहाँ इसमें आप बताएंगे कि इस तरह के न्यूट्रिशन में जिसमें कि फूड जो है ऑब्टेनिंग करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म से जो है जो ऑब्टेनिंग करता है फूड, उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक। एंड जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। राइट बेटा, क्लियर है? तो इसमें आप ये चीज़ आप ध्यान दें कि आपको कितनी बातें बताई गई हैं, तो उसमें अच्छे से इस चीज़ को रीड करें, है ना, इस चीज़ को रीड करें कि कैसे कैसे आपको ये पॉइंट आपको अपने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन करना है। तो डेट्स अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर अगर न्यूट्रिशन वाली बात देखें तो आपका शायद फर्स्ट आपका टाइप से ये आ जाता है कि अगर प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं तो जस्ट उसके यानी वे अलग अलग है, जस्ट उसके वे अलग अलग है। जैसे उसका वे है, आगे आपका इसमें डिस्कस होगा, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफ्स पोर्शन। ऑटोट्रॉफ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज प्लांट का मेन जो है जो उसका पार्ट है अट्रैक्टिव, वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है। बिकॉज बेटा उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेती है
और वाटर को लेकर वो अपना फूड को प्रिपेयर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दैट्स ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये आपका मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा जो प्लांट्स होता है वो ग्रो करता है रैपिडली और उसका डेवलपमेंट ही इसी पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी प्लांट्स ये प्रोसेस नहीं कर पाता है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा और उसके अंदर डेवलपमेंट फॉर्म नहीं हो पाए, डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं दिखेगा। और डेवलपमेंट और प्लांट्स अगर नहीं कर पाएगा देन वो नॉट ग्रो एंड नॉट ग्रो देन वो तुम्हारा ये कह सकते हो कि प्लांट एक तरीके से वो डैमेज हो जाएगा, उसका पार्ट डैमेज हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा एंड लास्टली डेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से जाननी है बेटा कि प्लांट्स के अंदर अगर न्यूट्रिशन प्रोसेस को देखना है, अगर आपको बताना है दैट्स वहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मोस्टली इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। एंड हेटेरोट्रॉपिक्स का भी इसमें थोड़ा सा आपको बताया है 7th स्टैंडर्ड के अंदर, इसको भी थोड़ा सा अलग अलग डिस्क्राइब किया अपने अपने वे से। तो इस चीज़ को भी अपन डिस्क्राइब करके देखेंगे जैसा आपके लेसन 1 के अंदर है ये, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल बेटा आज की जो क्लास में आपको जो देखा आपने, जैसे ये जो आपने पढ़ा ये आपके 4 मैंने जो आपको स्टेप में दिखाया हेडिंग, पहला फर्स्ट न्यूट्रिशन एंड सेकंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक तरीके से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के दोनों टाइप्स हैं, लेकिन आप इसको थर्ड पॉइंट भी मान सकते हैं ऑटोट्रॉप्स जिस पर अपना डिस्कस हुआ, एंड 4th पॉइंट हेटेरोट्रॉप्स एंड एक शॉर्ट नोट टाइप फोटोसिंथेसिस, यानी कुल मिला के 5 टॉपिक आपके सामने मैंने रखे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप एक बार मुझे टाइप करके भी प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस कर सकते हैं, वरना आप अपना अगर समझ में आया तो बेटा एज ए नोट ये नोटबुक के अंदर आप लिखें, पर डे वाइज आपका रेगुलाइज इसको करें, पर डे वाइज अपनी नोटबुक के अंदर इसको हर एक टॉपिक, चाहे आपके 2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो टॉपिक, वो मैं डिक्टेट करती जाऊंगी लाइंस, वही आपका नोट्स है, वो आप अगर कॉपी के अंदर रखेंगे उसे लर्न करेंगे, दैट्स पॉइंट आपका कवरअप होगा और आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। लास्ट में एक्सरसाइज जब होगी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी मैं यहाँ पर आपको बोर्ड के वीडियो के अंदर ही सेंड करूँगी, जो मैं खुद अपने आप आंसर्स लिखूँगी, क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों लिखूँगी, जो आपको SW कॉपी के अंदर लिखना होगा। तो प्लीज़ बेटा ध्यान से एंड आपका रेगुलर क्लास अटेंड करें, आप रेगुलर देखें और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछें। तो आज की क्लास में यहीं पर आपकी कंप्लीट करती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये आपके एक बार और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे न्यूट्रिशन आपका है, ये प्रोसेस न्यूट्रिशन प्रोसेस है, दैट्स इस तरह के प्रोसेस को आप ऐसे भी कर सकते हो। न्यूट्रिशन के अंदर आपको जैसे बताना है कि प्लांट्स के अंदर आप न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और किस वे से वो जाते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी आपका जो ऑप्शंस आते हैं वो आगे इसके अंदर भी डिस्क्राइब किए गए हैं इस लेसन के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार शॉर्टली एक बार और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जब डिक्टेट करूँ तो आपको प्लीज़ याद रहे, आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर ऑटो एंड हेट्रो, एंड एक शॉर्ट नोट टाइप बताया मैंने फोटोसिंथेसिस, एंड लास्ट बेटा एक डिस्कस पॉइंट मैं और रखना चाहती हूँ यहाँ पर कि जैसे प्लांट्स के अंदर अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं देन उसका वे क्या है, उसका यानी मीडियम क्या है, या उसको पहुँचाने वाला है कौन, दैट्स 2 आपके इसके पार्ट देखे गए हैं। इसके पार्ट जो प्लांट के 2 फॉर्म्स हैं जो उसके अंदर रहते हैं, वो 2 पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं और प्लांट के ग्रो और डेवलपमेंट दोनों के लिए वो पूरी तरह से इसमें अपना फंक्शन करते हैं। दैट्स वो आपके जो दोनों पॉइंट हैं वो ध्यान रखना, वो प्लांट्स के पार्ट जाइलम एंड फ्लोएम, राइट बेटा, क्या नाम है, जाइलम एंड फ्लोएम, उसका भी डिस्कस है। तो जाइलम जो है, प्लांट्स का जो जाइलम पार्ट है वो जो है आपका वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है, एंड फ्लोएम जो होता है वो आपका फूडी मटेरियल का करता है, राइट बेटा। तो अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए मैंने जो बोला
यानी वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई जो है वो आपकी कौन कर रहा है, बोले जाइलम। एंड जो आपका फूड मटेरियल है उसकी सप्लाई कौन करता है, फ्लोएम। इसका भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्लांट्स के अंदर उसके सप्लाई न्यूट्रिएंट्स भी कौन कौन से हैं, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का जो मीडियम या वे है वो कौन है, और किस प्रोसेस के द्वारा वो करते हैं अपना फंक्शन, किस तरह से पहुंचाते हैं वो वाटर को, कहाँ से सक करते हैं, कैसे वो लीफ तक जाता है, कैसे उसका फूडी मटेरियल पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। तो बेटा आज का लेक्चर यही, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना डिस्कस करेंगे। मैंने शॉर्टली आपको 5 पॉइंट पर अपना व्यू रखा, प्लीज़ आप इसे नोट कर लें। फिर से मैं बोलूँगी। तो बेटा बाय, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।